14 फरवरी जिसे वैलेंटाइन डे भी कहा जाता है और हर साल इसे एज वैलेंटाइन डे मातृ पितृ पूजन दिवस और इस साल एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। 14 फरवरी को काऊ हक डे भी मनाया जा रहा है। तो 14 तारीख को ही क्यों काऊ हक डे मनाया जा रहा है? देखिए, ये स्नेही जनों का दिन है। वैलेंटाइन मतलब आपका कोई भी वैलेंटाइन हो सकता है, आपके माता पिता स्वजन हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, तो कोई पशु पक्षी कोई भी हो सकता है। हमने गौ माता के लिए आह्वान किया। गौ माता, आप देख रहे हैं पूरे देश में जो स्थिति है गौ माता की, वो या तो आपको बेसहारा मिलती है शहरों में खासकर, और या फिर आपको वो कूड़ा खाती हुई दिखती है। गौ माता को स्थान मिले, उसका एक मूल्यांकन करें कि किस तरह से गौ माता का अपना स्थान, जिनका घर हमने छीन लिया है, उनको हम स्नेह दें, उनको चारा खिलाएं, उनके पास जाएं, उनको स्नेह करें। एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, गौ माता के पास जाने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। उसको छूने से आपका आत्मीय भाव जो है वो बदल जाता है। उस समय जो सुखद अनुभूति होती है, आपकी मानसिकता उस समय जैसी भी रही हो, किसी भी दबाव में हो या आजकल का जीवन जैसा चल रहा है, उन सब से एकदम हटके उसका ऑरा ही बदल जाता है। तो गौ माता अपने आप में स्नेह देने वाली है, सब कुछ देने वाली है गौ माता। इसका प्रभाव पूरे देश में पड़े, जागरूकता आए, हमारे परिजन जिनके घर में गौशाला है या गाय है या आसपास कोई गौशाला है, वहाँ जाएं और इस दिन का चयन करें, कल जाएं और वहाँ पर बड़े ही भाव के साथ गौ माता को कोई चारा खिलाएं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, फल में, सब्जी में, अन्न में, वो खिलाएं, उनको सहलाएं और उनके गले लगें। गले लगाने का भी एक भाव है, जो आपका अपना है, प्यारा है, उसी को गले लगाया जाता है। चाहते हो कि 14 फरवरी को देश में वैलेंटाइन डे की जगह पे काऊ हक डे मनाया जाए? बिल्कुल मनाना ही चाहिए। हम मातृ पितृ दिवस भी पिछले कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, तो गौ माता तो सबकी माता है, इस पर वो तो देने सरकार वाली है। हो गई। कल सरकार ने भी आदेश किया था, लेकिन इसको वापस ले लिया। उसे लगा उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर हुआ और उसने वापसी कर ली कि काऊ हक डे नहीं मानेगा। तो फिर आपको क्यों लगता है कि इस तरीके की चीजें मानी जाएंगी? देखिए, ये संस्था के उससे मनाया जाए या निजी, अपने निजी चयन से मनाया जाए। आप किसी से भी स्नेह भाव रखते हैं, मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं, या स्नेही जनों का आप वैलेंटाइन डे पे उनके साथ समय तय करते हैं और एक कुछ ही क्षण उनसे बिताने जाते हैं, तो ये भी एक ऐसा पल है। गौ माता की पालना तो रोज की पालना है। पशु पालन करने वाली महिलाएं भी बहुत सारी हैं, गांव में रहने वाले युवा भी बहुत सारे हैं, लेकिन शहरों में युवाओं में ये भ्रांति फैली हुई है कि हम जैसे पाश्चात्य संस्कृति में आ गए ना, आजकल हम मोबाइल में हो गए, सोशल मीडिया पे हो गए, तो फोटो करें। तो हम सबको ये कह रहे हैं कि आप सब जुड़े हमारे साथ, अपने भाव से कुछ थोड़ा सा समय गौ माता के लिए निकाल के जाएं। आपसे वैलेंटाइन डे के लिए एक ट्वीट किया था और उन्होंने न्यूज फ्लैश किया था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट ने, उन्होंने इन्हें परसों किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप काऊ हक डे मनाते हो तो गोबर डे मनाओ, काऊ मूत्र डे मनाओ। इस तरीके का उन्होंने कटाक्ष किया था आपके इस कार्यक्रम को लेकर के। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। पूरे देश में जिस तरह से ये बीबीसी का न्यूज़ आया है, जो लोग सच में गौ संवर्धन में जुड़े हैं, देश विदेश की सभी जो खबरें हैं सब जगह पहुंचती हैं। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग, वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग गौ माता को गले लगाने के लिए टिकट देके, पैसा देकर टिकट लेते हैं और गौ माता को वहाँ पे सहलाने के लिए और गौ माता को गले लगाने के लिए जाते हैं। तो उसका व्यक्ति का अपना, ये देखिए, ये सभी का है, लेकिन अगर बीबीसी ने इस तरह का खबर दिया तो गलत दिया है। आप विदेशों में भी गौ माता की इतनी ज्यादा स्नेह भाव रखने वाले लोग हैं जो गौ माता को गले लगाना पसंद करते हैं। और बहुत जब ब्रिटेन में अपनी खबरें निकालता है तो वहाँ कहता है कि गौ को गले लगाने से आपको बेटर फील होगा, लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो वो कहता है कि इसका क्रिटिसिज्म करता है। देखिए, हम अगर अपने घर से कमजोर हैं तो पहले हमें अपनी कमजोरियों को दूर भगाना होगा। हमारे परिवार में हमारे स्वजन हैं, हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी सहयोगी हैं, उनके परिवार हैं, तो हमें इन सब में ये जागृति लानी होगी, ये चेतना जगानी होगी, अपनी संस्कृति की तरफ वापस आना होगा। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे? जैसे फरवरी शुरू होता है, आज की जो यूथ है उसके अंदर एक अजीबोगरीब जुनून सवार हो जाता है। टेडी डे से लेकर लगभग 7 दिनों का एक पूरा वो त्योहार मनाते हैं।
सेलिब्रेट करते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं उनका संदेश, जो उनका प्यार का ही ये संदेश है, भाव कोई भी हो, प्यार ही बांटना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह हमारे माता पिता हैं तो वो भी स्नेह का भाव रखते हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे टीचर्स हैं, गुरु जिसे हम बोलते हैं, गुरु का स्थान देते हैं, हमारे सखा मित्र तो हैं ही हैं। तो इस तरह से सृष्टि का जो रचयिता ने हमें इतने सारे जीव जंतु, पशुपालन के लिए कितने सारे, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, इन सबसे स्नेह भाव होता है, तभी तो हम कुछ ले पाते हैं। मामला है वो, मतलब वैलेंटाइन डे बनाते हैं तो नहीं, क्या- हमने क्या- किसी इसके आपको क्या लिए आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, आप गलत जा रहे हैं। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल आपत्ति नहीं रखती। प्रेम तो बांटने से बढ़ता है। आप छोटा सा घर पे अपने पेट भी रखते हैं तो उसको कितना स्नेह देते हैं, और वो भी आपको बदले में स्नेह देता है। गौ माता भी बदले में स्नेह ही देती है। जीवन चलने वाली चीजें हैं। हाँ। एक दिन में प्यार कैसे होगा कि 14 फरवरी को या आपका एक स्पेशल डे मना? बहुत सारे लोग हैं जो रोज गौ पालना करते हैं अपने घर में, एक अलग से जैसे घर में खाना बन रहा होता है, ऐसे गौ माता की पहली रोटी हमारे नियम है और संस्कार में दिया जाता है, हमारी माँ ही हमें देती है। ये संस्कार विधि में ही होता है कि घर में जो पहली रोटी बनेगी वो गाय की बनेगी, इसलिए बनेगी क्योंकि पहला ग्रास किसको दिया जाता है, जिससे हमें सबसे ज्यादा स्नेह है। ये हमारी संस्कृति भी है, हमारा धर्म भी है और हमारी परंपरा भी है।